स्वाति मालीवाल का पूर्व पति हूं और आपको शायद कुछ लोगों को जानकारी होगी लेकिन कुछ को नहीं होगी। मैं अरविंद केजरीवाल से 2007-8 से जुड़ा हुआ हूं और जब ये आंदोलन भी नहीं था तो उस टाइम पे आरटीआई और स्वराज पे काम करते थे। मैं एमडी यूनिवर्सिटी में उस टाइम पे स्कॉलर था, तो 2008 में एमडी यूनिवर्सिटी में बुला के भी प्रोग्राम किए थे हमने। अभी अन्ना आंदोलन जब था उसकी कोर कमेटी का मेंबर था मैं और हरियाणा का इंचार्ज। इसके अलावा जब ये पार्टी बनी, आम आदमी पार्टी बनी, तो उसका नेशनल एग्जीक्यूटिव का मेंबर था। हरियाणा का पार्टी का मैं अध्यक्ष रहा हूं और 2020 में मैंने ये पार्टी छोड़ दी थी, 2020 अप्रैल में। तो मैं जो आप लोगों को जो चीजें बताऊंगा, जो ये मामला चल रहा है, अभी मैं देख रहा था कि मीडिया में न्यूज आ रही थी कि अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री के घर में, मैं उसको गटर हाउस बोलता हूं, वो मुख्यमंत्री का गटर हाउस है, और कि भाई उनके माता पिता से पूछताछ होगी स्वाति मालीवाल के मारपीट के मामले में। तो माता पिता से पूछताछ में कुछ नहीं निकलेगा। मुख्यमंत्री मास्टरमाइंड है पूरे के पूरे मामले का, साजिश और षड्यंत्र करके यह घटना हुई है। तो मां बाप से नहीं, दिल्ली पुलिस से मेरी रिक्वेस्ट है कि मुख्यमंत्री से पूछताछ हो और इसका नार्को टेस्ट हो, क्योंकि ये जो मामला है आप लोगों ने देखा होगा, मारपीट हुई, फिर मना किया गया। ये सारे लोगों, ये इन्हीं लोगों के, इन पार्टी वालों के, ये मेरा कुछ नहीं है इसमें। अब जब सबसे पहले ये आपने देखा होगा कि संजय सिंह, जो कि केजरीवाल का तोता है, वो आया था कि हां मारपीट हुई है। और आप लोगों के पास ये मेरे ख्याल में दिखाने की जरूरत है नहीं, आप लोगों के पास ऑलरेडी नहीं, वो ट्वीट तो होंगे, आपके पास पड़े होंगे मेरे ख्याल में। तो ये आया था, बोल रहा था इसने खुद कि हां मारपीट हुई है मुख्यमंत्री के घर पे। ये इसने लिख रखा है, यस्टरडे इंसिडेंट मिसकंडक्ट अरविंद केजरीवाल रेजिडेंट्स इन्वॉल्विंग स्वाति मालीवाल एंड विभव कुमार केजरीवाल पीए। स्वाति मालीवाल रिपोर्टेड द इंसिडेंट, दिल्ली पुलिस, केजरीवाल कंडेम्ड द इंसिडेंट, डायरेक्टिंग द स्ट्रिक्ट एक्शन टू द टेकन से। और फिर उसके बाद ये अगले दिन कड़ा एक्शन लिया गया। लखनऊ में साथ है ये, साथ में ये पीए। इस पीए की कोई औकात नहीं है। कुछ लोग हैं, वो मैं देख रहा था उनके ट्वीट में, 13 साल से जानता हूं मैं, इतने साल से जानता हूं, तो मैं 17 साल से जानता हूं और मेरे से ज्यादा ये कुछ नहीं जानते। तो ये जो संजय सिंह है, जब ये अरविंद केजरीवाल जेल के अंदर गए, तो संजय सिंह ने ये पूरा का पूरा मामला पार्टी पे कब्जे का, और कुछ नहीं है। ये जो बोलता था, आप लोगों ने देखा होगा संजय सिंह को, एक ही परिवार की पार्टी, एक ही परिवार की पार्टी, ये काख फुला के ऐसे करता था, एक ही परिवार की पार्टी, एक ही परिवार की पार्टी। अब इसको देखा कि अरविंद केजरीवाल अंदर गया और उसने अपनी बीवी को, सुनीता केजरीवाल को, तो इसको यह परेशानी हुई कि आंदोलन किए हमने, क्रांति की हमने, लड़ाई लड़ी हमने, अब ये अपनी बीवी को यहां पे पूरी की पूरी पार्टी सौंप के जा रहा है। जो मुख्य बात थी, जो घटना आप लोगों के सामने हुई, इन्होंने कहा कि नहीं हुई नहीं, तो इस संजय सिंह ने ही तो कहा था, यही अगले दिन लेके गया था। फिर उसके बाद पार्टी ये आती है, इसको आप कहोगे कि मैं, मतलब जिस तरह हंस के ये बोलती है मैडम, ये भी उसी में शामिल थी, ये भी मुख्यमंत्री बनना चाह रही थी। ये सारा का सारा पार्टी दो तरह से होगी थी कि सुनीता केजरीवाल लीड करेगी, क्योंकि केजरीवाल को तो अंदर रहना जेल में, या संजय सिंह करेगा। अब ये हंस हंस के सरपण खां की तरह, जैसे ये दुर्योधन की तरह इसने दुशासन को बोल के चिरहरण करवाया है,
रोज की प्रेस कॉन्फ्रेंस, मतलब एक महिला जो इन्हीं की पार्टी की थी, जो 20 साल से काम कर रही थी, उसको ये बीजेपी का एजेंट बता रहे हैं। फिर कह रहे हैं कि कोर्ट भी सरकार से ही चलते हैं। तो इसका मतलब संजय सिंह को भी बीजेपी ने ही छुड़वाया, क्योंकि फिर मनीष सिसोदिया की जमानत क्यों नहीं हुई, सत्येंद्र जैन की जमानत क्यों नहीं हुई, इसकी क्यों होगी फिर? ये जो बीजेपी का एजेंट बता रहे हैं। अब प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मेरे को भी बढ़ा देंगे। तो ये सारा का सारा मामला दुर्योधन मतलब केजरीवाल, दुर्योधन ने पूरा चक्रव्यूह रच के सीसीटीवी हटा के कटिंग करके वीडियो जारी की है, और वो सारी की सारी वीडियो जारी कटिंग की। फिर जो वहां पे डीवीआर थी, उनका कंप्यूटर था, दिल्ली पुलिस कह रही है, दिल्ली पुलिस को कह रहे हैं ये तो झूठी है, दिल्ली पुलिस झूठी है। एम्स की रिपोर्ट बता रही है कि हां ये इंजरी हुई है। ये मेरा तो वो है नहीं, शायद ये इसमें रिपोर्ट भी होगी वो, कि भाई मैंने तो कहानी एम्स की आप लोगों ने देखी होगी। एम्स ने जो रिपोर्ट दी है कि भाई हां एम्स की ये रिपोर्ट है, ये कह रहे हैं एम्स भी झूठा है, यही राजा हरिश्चंद्र है सब कुछ। और पूरी की पूरी कौरवों की सेना एक महिला के चरित्र हरण और चीर हरण सब कुछ पीछे लगी। यहां बाथरूम करने भी इस पार्टी में कोई नहीं जाता केजरीवाल के कहे बिना, जो कि ये पूरा का पूरा कैंपेन चला रहे हैं कि सिर्फ एक, क्योंकि अब तो चलो कांग्रेस के साथ तो गठबंधन हो गया, नहीं तो ये कहते बीजेपी और कांग्रेस की साजिश है। अब ये बीजेपी की साजिश बता रहे हैं। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, ये कहता अपने आप को हनुमान भगत हूं मैं। अरे हनुमान ने तो महिला के लिए लड़ाई लड़ी थी, ये कहेगा हनुमान भगत है रे? ये तो रावण भगत भी नहीं कह सकता अपने आप को, क्योंकि वो भी सीता के साथ मारपीट नहीं करी थी उसने, बंदकी बना दे। रावण का भी भगत नहीं हो सकता, रावण में तो अहंकार था सिर्फ, ये तो हर तरह से कच्चा आदमी है। मैं ये कह रहा हूं, मैं एक पार्टी का होने के नाते, मैं पार्टी में था भाई, सबसे पुराना आदमी हूं मैं, और पार्टी में सारी पता, आप लोगों को पता है, पता नहीं कितने कितने उल्टे काम होते हैं। आइए मैं उस पर नहीं जा रहा, मैं इस चीज पे जा रहा हूं कि जो मारपीट हुई है, तो इस पार्टी के जो भी ये 5-10 आदमी हैं, इनका नार्को टेस्ट हो, इनकी संपत्ति की जांच हो, इनके कैरेक्टर की जांच हो, और सबसे पहले ये चीज करवाने के लिए मैं तैयार हूं। वो जब नार्को टेस्ट और वो लाइव हो, ऐसा नहीं गया, क्योंकि ये तो पारदर्शिता वाले हैं भाई, तो नार्को टेस्ट भी लाइव हो, मैं सबसे पहले लेटने के लिए उस नार्को टेस्ट पे तैयार हूं। क्योंकि ये जब पार्टी बनी तो चला था एक 3C, करप्शन, करेक्टर, क्रिमिनल, तो वही उस पर हो जाना चाहिए नार्को टेस्ट। मेरे ख्याल में कोई बड़ी बात है नहीं आजकल, और लाइव तो हो ही जाता है। कोई इतना आप भी प्रोग्राम लाइव करते हो तो मीडिया को भी वहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो भाई साहब इस पूरे मामले में भगत सिंह का फोटो लगाएगा पीछे, अंबेडकर बाबा साहब का लगाएगा। बाबा साहब अंबेडकर ने कब किसी महिला से छेड़खानी कर दी, मारपीट कर दी? किसको घर बुला के रहे? ये कायर मुख्यमंत्री है, कायर। क्योंकि कोई भी महिला के ऊपर इस तरह अटैक नहीं करेगा, किसी आदमी पे करवा लेता। और फिर कह रहे हैं कि पीटने के बाद ऐसे कैसे चल सकती है? ये जो पीटने वाला है या जो भी ये बात कह रहे हैं, उनको 1 मिनट मेरे को दे दो, अगर वो पीट के बोल्ट से भी तेज नहीं भागे, बोल्ट से उसके सेकंड रिकॉर्ड कर लेना, अगर वो पिट के बोल्ट से भी तेज नहीं भागे तो हमारे को बता देना। मतलब लॉजिक देखो, गजब है लॉजिक। और भाई मैंने देसी ना समझियो, पीएचडी कर रखी है, एमएमसी कर रखी है, मैं 15 साल यूनिवर्सिटियों में रहा हूं अलग अलग। मैं बता रहा हूं कि लॉजिक देखो। फिर एक वो आगे कर रखी है, वो जो मुख्यमंत्री बनना था उसने, ये आतिशी मार लेना, थोड़े दिन बाद ये भी आतिशी पिट लेना होना है। मैं आपको बताऊं, ये आती है रोज सुबह, रोटी भी खाती है कि नहीं खाती है, और पूरी की पूरी अपनी कौरव सेना को करके आके चलो अब स्वाति के ऊपर हमला करते हैं। मैं पूर्व पत्नी होने के नाते उसको डिफेंड नहीं कर रहा हूं, मैं उसके साथ एक आंदोलन में रहा हूं, आंदोलनकारी होने के नाते। दिल्ली की महिलाओं के लिए उसने काम किए हैं, और उसने अपने पर्सनल लाइफ को भी साइड में रख के महिलाओं के लिए काम किया। मुझे नहीं लगता आज तक किसी भी महिला आयोग ने इतना काम किया होगा। और अब उसको इस तरह से ट्रीट कर रहे हैं ये लोग, जिसको थोड़े दिन बताते थे ये तो बड़ी मर्दानी है,
फलाना है। मुझे लगता है बीजेपी के खिलाफ उससे ज्यादा किसी ने काम करा, मतलब बोलना भी नहीं होगा कोई स्वाति से। अब केजरीवाल साहब कह रहा है कि कोर्ट भी भाई सरकार से चलता है, वोट दे दियो। तो मैं यहां किसी के लिए वोट मांगने के लिए, वोट काटने के लिए नहीं आया हूं भाई। मेरे ऊपर 1 दर्जन केस है, हरियाणा में जाके पूछ लेना। और इस सरकार के खिलाफ 10 साल लगातार पूरी आम आदमी पार्टी ने मेरे जितने प्रोटेस्ट करे हों, मेरे जितने लठ खाए हों, या पूरी पार्टी के लोगों के ऊपर मेरे जितने केस हो जो सरकार ने कर रही। चोरी चकारी के केस नहीं है, किसी महिला के साथ मारपीट का, छेड़खानी का केस नहीं है, किसी को दारू की दलाली का केस नहीं है, कोई और मतलब गड़बड़ घोटाले वाले नहीं है। तो भाई अब ये उसको डरा रहे हैं, मेरे को भी फोन पर धमकी दिलवा रहे। अरे नरेंद्र मोदी से तो तगड़ा, ये खुद कहते हैं इससे तानाशाह तो प्रधानमंत्री नहीं, मैंने तो उसके खिलाफ प्रोटेस्ट करे हैं। गृह मंत्री को बताते हैं ये तो पता नहीं क्या है, मैंने तो गृह मंत्री गाड़ी आके खड़े होने वाले, केस है कोर्ट में। ये थोड़ी मैं वैसे बोल रहा हूं कि कहीं से फोटोशॉप कर लिया और कुछ कर लिया, मैंने तो कैरेट तारीख भुगत रहा हूं भाई। मैं तो बीजेपी के खिलाफ इन्होंने क्या किया है क्या नहीं किया है उसको मैं ये बता रहा हूं कि भाई पूरे के पूरे मामले की हाई कोर्ट से, सिटिंग जज से जांच पड़ताल होनी चाहिए। एक मैं जो आपको जानकारी दे रहा हूं, एक घटना और हुई थी ऐसी ही। मेरे पास तो 100 घटनाएं हैं, लेकिन वो घटनाएं किसी की बिना सहमति के मैं बता नहीं सकता। लेकिन एक घटना थी, और जिस घटना की रिपोर्ट हमारे एडवोकेट प्रशांत भूषण के पास शिकायत गई थी, योगेंद्र यादव जी को भी पता था, प्रोफेसर आनंद कुमार को भी पता था, और शायद कुमार विश्वास जी को भी पता था। और इन्होंने तो साथ काम किया है, सांस ही नहीं निकाल रहे भाई। ये तो विसल ब्लोअर हैं, ये तो किसी पार्टी में भी नहीं है। तो ये जो मामला है, ये जितना आप सोच रहे हो इतना नहीं है। ये बहुत बड़ा मामला है, बहुत गंभीर मामला है। और जिस पीए को सारे मीडिया वाले जानते हैं और मैं भी जानता हूं, जिस पीए ने ये किया है उसकी ये औकात नहीं है। ये सोच समझ के मुख्यमंत्री इसका पूरा मास्टरमाइंड है। आप उसको कंस को, उसको कायर को, उसको दुर्योधन को, उसकी कोई भी संज्ञा दे इसको। क्योंकि मैं, जो लोग हैं, बहुत से लोग कहेंगे कि नवीन जाइंदा पाया, तो मैं बता देता हूं 2020 में पार्टी बहुत छोड़ के गए हैं। इससे मैं छोड़ के गया था पार्टी, मैंने कभी किसी को कुछ इस बारे में छोड़ के गया ना गया क्या हुआ, हम नहीं किसी को कुछ, अपना चुपचाप जाएगा, हम तो चले गए, हमें कोई लेना देना नहीं था उस चीज का। 2023 अक्टूबर में पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने एसवाईएल के मुद्दे पर डिसीजन दिया था। मैंने इस पहला प्रोटेस्ट इनके खिलाफ तब किया था, उससे पहले मैं नहीं बोला था। अब दूसरा ये मुद्दा है, और इसमें मेरे को आना इसलिए जरूरी था कि अगर ये पार्टी के, अगर खुद मुख्यमंत्री ये कहता कि हां, अगर वो शामिल नहीं होता, अब जो बूढ़े माँ बाप को लेके वीडियो फोटो जो कर रहा है, मैं तो ये कह रहा हूं माँ बाप की कोई गलती है ही नहीं, और माँ बाप का क्या लेना देना। अरे पापी बेटे ने कराया जो कुछ करा है। ये पहले तो ये कह रहे थे वो उस दिन घर में ही नहीं था, अब तो कह रहा है कि मैं घर में हूं लेकिन मैं शामिल नहीं हूं। तो उसका कोई लेना देना माँ बाप का नहीं है, उस बेटे का है जो पापी बेटा है, उसने ये सारा का सारा काम किया है। और मैं ये चाहता हूं हाई कोर्ट के सिटिंग जज से इन्वेस्टिगेशन हो, और अगर स्वाति झूठ बोल रही है कि अगर उसके साथ मारपीट नहीं हुई है तो उसको भी उठा के तुरंत जेल में डाल दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो बात निष्पक्ष है वो कह रहा है कि निष्पक्ष जांच होनी चाहिए दोनों तरफ से। अरे तू खुद जाकर उड़ा खड़ा है उसके सपोर्ट में कि मेरे पीए को जेल में डाल दिया, प्रोटेस्ट कर रहा है, हैं? गजब की बात है भाई। और दूसरी तरफ कह रहा है कि निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। तो निष्पक्ष जांच है तो कहना चाहिए मुख्यमंत्री को, सामने आए कहना चाहिए कि हाँ भाई हाँ मैं करवाऊंगा। तो फोन फॉर्मेट करने की क्या जरूरत थी भाई? मुख्यमंत्री गया कि हाँ मैं नार्को टेस्ट के लिए तैयार हूं, सबका होना चाहिए वहां, जितने भी इस मामले में थे सबका करवा दो। और जो ये सी करते थे ना, 3C, उस 3C के लिए मैं तैयार हूं। पूरी की पूरी पार्टी, जितने भी ये नेता बन रहे हैं, जितने ये वो नेता हैं, आप साथी कुछ जानते हैं कुछ नहीं। जब पुलिस आ जाती थी, जब वो लाठी खानी होती थी, प्रोटेस्ट करने होते थे, तो लाठियां हम खाते थे, ये नहीं कि पैंट गीली हो जाती थी भाई साहब। ये जितने गुलामी गैंग है ना, जितना गुलामी गैंग, इनकी औकात नहीं है किसी चीज की। हम तो उस टाइम पे भी छात्र नेता होते थे,
अपना जाग यूनिवर्सिटी में, हम तो हमारे पास आया था, हम नहीं आए थे इसके पास। लेकिन वो बहुत लंबा पीरियड था, तो मैं उसके ऊपर नहीं जाना चाहता। मैं पार्टी के मेरे द्वारा सोच बातें हैं, मैं सिर्फ इस इंसिडेंट पे बात कर रहा हूं। ये जो घटना हुई है, जो लोग ये कह रहे हैं राजनीति, जो लोग कह रहे हैं कि बीजेपी वाले, कांग्रेस वाले, फलाना धकड़ा, अब ये कल परसों इलेक्शन खत्म हो जाएगा, फिर ये कांग्रेस वालों को भी कहने लग जाए, क्योंकि पंजाब में फिर की वहां लड़ाई होनी है। तो क्या बीजेपी ने एक जिन या भूत उस पीए की आत्मा में डाला है, उसके शरीर में डाला कि तू इसके साथ मारपीट कर? क्या ऐसा हुआ है? अगर ऐसा हुआ है तो भाई मैं फिर उसमें तो मैं कुछ नहीं कहता, फिर तो बीजेपी का भी हाथ उसका है। मतलब घटनाएं कहां हुई हैं, घटना में शामिल कौन है, और कोई भी शामिल हो तो उसमें मेरे हिसाब से भाई साहब इसमें जांच होनी चाहिए और निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। हम तो कह रहे हैं यार नार्को टेस्ट होना चाहिए। और ये जो पूरा का पूरा मामला हुआ है, हमें इसलिए बोलना पड़ा इस मामले के ऊपर क्योंकि मैं उसके साथ 10 साल रहा हूं। और जो ये मड़ाई खा खा के ये कह रहे हैं ना, मैं 13 साल से जानता हूं, मैं 12 साल से जानता हूं, ये टूल किट वाले, तो इनके घर में इनकी माताएं बहनें भी इनको गालियां दे रही हैं। क्यों? अब एक महिला का चीरहरण हुआ है, दुशासन ने किया दुर्योधन के कहने पे, और ये सारी चीज होने के बावजूद इस बेशर्मी से उनको डिफेंड किया जा रहा है। मेरे हिसाब से इस तरह का तो एग्जाम्पल कहीं नहीं होगा भाई। ये तो किसी को भी कुछ भी, सारा देश झूठा है, ये कोर्ट भी झूठे हैं, इन कोर्टों को भी बंद कर देना चाहिए। अब सुप्रीम कोर्ट इनको जमानत दे देता है तो सुप्रीम कोर्ट ने दे दी, और नहीं देता है तो सरकार ने डलवा दी। तो ये जो चीजें हैं, ये राजनीतिक जो चीजें हैं, उसमें तो मुझे जाना नहीं है। लेकिन मैंने जो बताया इस इंसिडेंट के ऊपर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या जो भी जांच एजेंसी है निष्पक्ष जांच करे। और भाई हम तो इसमें यही कह सकें, इसके अलावा आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो मेरे को जरूर बता दिए, मैं बता दूंगा।